जय श्री कान्हा, जय श्री कान्हा। एक बहुत प्यारी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। ये सुन कर के कहानी फिर अपने बच्चों को भी सुनाइएगा, ताकि मेरे बच्चे भी अपने धर्म के बारे में धीरे धीरे जानें। क्योंकि अब तो बहुत कम दादा दादी लोग रहते हैं पास में, तो उनको कभी मौका नहीं मिलता है ये सब सुनने के लिए। तो दो भिखारी थे। एक मंदिर के पास दोनों भिखारी मंदिर के दरवाजे पे दो साइड में बैठे रहते थे। एक भिखारी मांगता था, राजा मुझे कुछ दे दो, राजा मुझे कुछ दे दो। दूसरा भिखारी बोलता था, भगवान मुझे कुछ दे दो, भगवान मुझे कुछ दे दो। और दूसरा भिखारी एक चुपचाप मन में मांगता था। और राजा से जो मांगता था भिखारी, इसकी आवाज़ राजा कई दिन सुन लिए। और एक दिन राजा के मन में आया कि इस भिखारी को मैं बहुत बढ़िया खीर का भोजन कराऊंगा। और खीर बना के उस खीर के मटके के अंदर में सोना का बहुत सारा असरफी डाल दिया और ला करके उस भिखारी को दे दिया। भिखारी बहुत खुश हुआ और उसी समय वो खाने लगा, मुंह लगा के उस मटके में। जब उसकी पेट भर गई तो मटका दूसरे भिखारी को पकड़ा दिया और बोला कि लो, तुमको भगवान तो नहीं दिए, लेकिन राजा का दिया हुआ मैं तुमको दे रहा हूँ। दूसरा वाला बोला ठीक है। वो भी खाने लगा। जैसे खाने लगा उसको पीला पीला कुछ दिखाई दिया। चुपचाप वो घर चला आया वो मटके को लेकर के। घर में देख रहा उसमें बहुत सारा सोने की असरफी रखी हुई थी। तो अगले दिन वो उसको अपना बेच करके अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया, क्योंकि उनके पास बहुत धन आ गया था। अब पहला भिखारी सोच रहा है कि दूसरा भिखारी तो अब आता नहीं है, क्या बात है। अपने मित्र की खबर लेने होगा उसके घर गया। वहाँ देख रहा है कि इसका तो बहुत बढ़िया बिल्डिंग बन गया, बहुत एकदम लाइफ स्टाइल इसका तो धनवान की तरह हो गया। तो जब वो पूछा तो दूसरा भिखारी उसको बोला कि तुम राजा से मांग रहे थे, राजा तो ज़रूर तुमको दिया, मैं भगवान से मांग रहा था चुपचाप। तो राजा के निमित्त बना के और तुमको निमित्त बना करके भगवान हमारे तरफ भेजवा दिया। जो तुम आधा खीर खा के दिए थे उसमें बहुत सारा सोना की असरफी थी। तो मैं देखा और उससे मेरा ये जीवन का बदल दिया। तो इसलिए भगवान से ही मांगना चाहिए। ज्ञान, इससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि कोई आदमी से नहीं मांगना चाहिए, हाथ नहीं फैलाना चाहिए। जो मांगना है प्रभु से मांगो, वो मेरे मेहनत के हिसाब से, मेरे कर्मा के हिसाब से वो ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे। बशर्ते कि हमें भरोसा रखना है, एकदम भरोसा रखना है, और वो देते ही देते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का कथा कैसा लगा, ये सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमेशा मैं भक्ति की कहानी सुनाती रहूँगी और आप लोग अपने बच्चों को सुनाइए प्लीज़। हमारे बच्चे बहुत दूर होते जा रहे हैं अपने धर्म से, क्योंकि बिजी लाइफ है बच्चों का भी और मेरा भी। इसमें से ही थोड़ा टाइम निकाल के बच्चों को सुनाइए और अपने भी सुनिए। जय श्री कान्हा, जय श्री कान्हा।